नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रह्मांड को कैसे आदेश दें। हम स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी मैं कहीं व्याख्यान देती हूँ तो व्याख्यान के अंत में कोई ना कोई आकर मुझे पत्र लिखकर बताता है कि व्याख्यान के दौरान उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कभी कभी तो ये बातें छोटी मोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी तो बड़ा नाटकीय मोड़ देखने में आता है। हॉल में से ही एक औरत उठकर मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसके कैंसर है, जो व्याख्यान के दौरान पूरी तरह गायब हो गया। उसने कुछ सुना और कुछ बाहर करने का निर्णय कर डाला। हम कितने शक्तिशाली हैं। उसी बात का यह एक उदाहरण है। जब हम किसी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जब हम सचमुच किसी बात को इसलिए पकड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उससे किसी तरह हमारा कोई काम निकलता है, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, हम उसे नहीं छोड़ सकते। शायद ये कारगर होगा ही नहीं, किंतु जब हम उसे छोड़ने को तैयार हैं, जैसे कि यह औरत तैयार थी, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा माहौल इससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर सकता है। यदि आप में ऐसी कोई आदत है जिसे आपने अब तक नहीं छोड़ा है, तो आप स्वयं से पूछिए कि यह आपको कौन कौन से काम आती है, इससे आपको क्या मिलता है। यदि आपको उत्तर ना मिले तो एक अलग तरीके से पूछिए, यदि यह आदत मुझ में ना रहे तो क्या हो। प्रियाय, यही उत्तर मिलता है, मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। यह बात इस तथ्य से निकल कर आती है कि हमारा अब तक किसी तरह यह यकीन रहा है कि हम बेहतर जिंदगी के लायक नहीं हैं। जब हम पहली बार उद्गार व्यक्त करते हैं तो यह सत्य महसूस नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें, उद्गार तो जमीन पर बीज रोपने की तरह है। जब आप जमीन पर कोई बीज रोपते हैं तो आप अगले ही दिन पूरा विकसित पौधा तो प्राप्त नहीं कर लेते। हमें उसके वृद्धि काल तक संयम रखने की ज़रूरत होती है। यदि आप उद्गार व्यक्त करते रहते हैं तो या तो जो कुछ आप छोड़ना चाहते हैं उस संदर्भ में आपके उद्गार सत्य सिद्ध होंगे, या उससे आपके लिए एक नया रास्ता निकल जाएगा, अथवा आपके दिमाग में एक सकारात्मक हलचल उत्पन्न होगी, या कोई व्यक्ति आपको फ़ोन पर पूछ सकता है, क्या आपने कभी इसे आजमाया। आपके अगले कदम के लिए अगुवाई की जाएगी, जो कि आपके लिए सहायक होगी। आप अपने उद्गार वर्तमान काल में ही रखिए। आप उन्हें गा सकते हैं, उन्हें लयबद्ध कर सकते हैं, ताकि वे बार बार आपके दिमाग में गूंजते रहें। याद रखें कि आप किसी व्यक्ति विशेष के कार्य या कर्म को अपने उद्गारों से प्रभावित नहीं कर सकते। यह कहना कि जॉन अब मुझसे प्रेम करता है एक तरह की चालबाजी है, और यह एक अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सामान्यतः इसका आप पर विपरीत प्रभाव होगा। आप बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि जो आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिल रहा होगा। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा इंसान चाहता है जो है, और इसके साथ संबंध में जिन गुणों की आप अपेक्षा करते हैं उन्हें सूचीबद्ध कर लें। इस तरह आप अपने भीतर की शक्ति को एक ऐसे व्यक्ति से आपके संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे जो संभवतः जॉन की तरह ही है। किसी दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक सीख क्या है, आप इसे नहीं जानते, और आपको उसकी जीवन प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार भी नहीं है। आप भी निश्चित तौर पर यही चाहेंगे कि कोई आपकी जीवन प्रक्रिया में दखल ना दे। यदि बीमार है तो उसे आशीष दें और उसके लिए प्रेम व शांति प्रेरित करें। यह मांग ना करें कि वह ठीक हो जाए। उद्गार व्यक्त करने को मैं इस तरह देखती हूँ, मानो ब्रह्मांडीय रसोई में आदेश देना। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोई वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, तो आप उसके साथ ये देखने रसोई तक तो नहीं चले जाते कि रसोइये को आदेश मिला कि नहीं, या वह किस तरीके से आपके ऑर्डर वाला भोजन तैयार करेगा।
इस दौरान आप बैठकर पानी, चाय या कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। आप मानकर ही चलते हैं कि आपका भोजन तैयार हो रहा है और ज्यों ही तैयार होगा आपके सामने आ जाएगा। जब हम उद्गार व्यक्त करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। जब हम ब्रह्मांडीय रसोई में अपना ऑर्डर भेजते हैं तो वह महान रसोइया हमारा उच्चतर स्वयं पर कार्य कर रहा होता है। आप अपनी जिंदगी को जिए और जान ले कि आपका ख्याल रखा जा रहा है। यह एक ऑर्डर है, यह हो रहा है। अब यदि भोजन आ जाए और आप पाते हैं कि यह वह नहीं है जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था, अब यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप उसे वापस भेज देंगे और यदि आत्मसम्मान नहीं है तो आप उसे ही खा लेंगे। ब्रह्मांडीय रसोई में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। यदि आपको वह ना मिले जिसे आप चाहते थे तो आप कह सकते हैं कि नहीं, यह तो वह है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। शायद आपने स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया था। यहाँ भी बात छोड़ने वाली ही है। अपने इलाज और ध्यान के अंत में मैं तथास्तु या ऐसा ही हो शब्दों का प्रयोग करती हूँ। इसका कहने का तात्पर्य है उच्चतर शक्ति अब यह तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ती हूँ। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।